नमस्कार, चुनाव आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर यही रही कि आज योगी मंत्रिमंडल के इस दूसरे कैबिनेट विस्तार को आज अंजाम दे दिया गया, यानी कि योगी 2.0 का एक छोटा मंत्रिमंडल विस्तार आज हो गया। इस मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने 2024 की गोटी को सेट किया गया, यानी कि 2024 में सियासी और सामाजिक समीकरण, साथ साथ जातीय गुणागणित इसे बिठाने की कोशिश हुई। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश को छोड़कर सुदूर पूरब और सुदूर पश्चिम, इन दो इलाकों में कैसे बीजेपी अपने को मजबूत करे, ये आज का फोकस रहा। ओम प्रकाश राजभर सुदूर बलिया से आते हैं एक छोर से, जबकि आप देखें तो सुनील शर्मा ये सुदूर पश्चिम से, यानी कि गाजियाबाद के साहिबाबाद सीट के विधायक हैं। उसी तरीके से घोसी से आते हैं दारा सिंह चौहान, तो मुजफ्फरनगर के पुरकाजी सुरक्षित सीट से दलित चेहरे हैं अनिल कुमार। बीजेपी ने इन चार चेहरों के जरिए उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की है, इलाकाई समीकरण को बैलेंस करने की कोशिश की है, पूरब और पश्चिम के समीकरण को एक ही इस मंत्रिमंडल के विस्तार से साधने की कोशिश की है। ओम प्रकाश राजभर तो पहले से कह रहे थे कि बगैर मंत्री बने चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान नहीं करेगा। निश्चित तौर पर ये जो बातें थी ये हल्के फुल्के अंदाज में कही गई थी, लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने के साथ ही अब ये तय हो गया कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ 2024 की जो व्यू रचना की है वो वोटों के लिहाज से बेहद जरूरी था। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा तादाद ओबीसी में अगर किसी की आती है तो इन्हीं अति पिछड़ी जातियों की। इन अति पिछड़ी जातियों में राजभर और चौहान नूनिया बिरादरी से होते हैं, जो कि अति पिछड़ी माने जाते हैं। इन दो बिरादरी की जाति बड़ी तादाद में और बहुतायत में है, और माना जाता है कि इन दो जातियों का जो प्रभाव है वो कम से कम पूर्वांचल की 1 दर्जन सीटों पर है। वो चाहे वाराणसी हो, प्रधानमंत्री का क्षेत्र, बलिया हो, चंदौली हो, जौनपुर हो, घोसी हो, मछली शहर हो, अंबेडकर नगर हो, पूर्वांचल में आप बहराइच तक चले आएंगे तो राजभर का प्रभाव है, राजभर वोट हैं। उसी तरीके से पूर्वांचल में जो कृषक जातियां हैं उसमें चौहान बड़ी तादाद में है, और बीजेपी ने आज इन दोनों चेहरों को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल कर एक बार फिर अपना सामाजिक समीकरण दुरुस्त कर लिया है। 2022 चुनाव के पहले दोनों दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। बावजूद इसके सपा हार गई थी चुनाव, लेकिन उसने पूर्वांचल में बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था, और ये बात बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और खासकर अमित शाह जानते थे। यही वजह है कि 2022 का चुनाव जीतते ही बीजेपी इस बात के लिए लग गई थी कि वो हर हाल में इन दो चेहरों को अपने साथ लाएगी और जोड़ेगी, और हुआ भी यही। 22 का चुनाव खत्म होते इन दोनों चेहरों को बीजेपी अपने साथ ले आई। दारा सिंह चौहान को तो बीजेपी ने चुनाव भी लड़ाया, लेकिन उपचुनाव बीजेपी हार गई। उसके बाद वो इतने अहम है उस इलाके के लिए कि उन्हें एमएलसी बनाया गया और अब मंत्री बना दिया गया है। तो पूर्वांचल बीजेपी के मुताबिक सधता हुआ दिख रहा है, इसलिए क्योंकि वहां के जातिगत समीकरण बीजेपी के समीकरण के हिसाब से फिट बैठते हैं। दूसरा क्षेत्र पश्चिम का है। जी हां, पश्चिम में आरएलडी के आने के साथ ही बीजेपी को एक बड़ा बूस्ट मिला है, यानी कि उसे लगता है कि अब पश्चिम में उसके लिए चैलेंज लगभग खत्म हो गया। आज आरएलडी ने अपने कोटे से जिस अनिल कुमार को मंत्रिमंडल में भेजा है, दरअसल वो जाटो बिरादरी से आते हैं, वो दलित हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है कि जाटों की पार्टी कही जाने वाली आरएलडी ने योगी मंत्रिमंडल में अपना चेहरा एक दलित को बनाया है, और इसका फायदा एनडीए जरूर उठाएगी। इसलिए क्योंकि पश्चिम में दलितों की और खासकर जाटो बिरादरी की तादाद काफी ज्यादा है। ऐसे में जबकि
जयंत चौधरी और बीजेपी पश्चिम में एक हो गए हैं और जाट बहुल इस राजनीतिक पार्टी से यानी कि आरएलडी से एक दलित को, अनिल कुमार को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, तो बीजेपी और एनडीए इसका फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो पश्चिम में भी बीजेपी को मजबूती मिली है और अगर हम आखिरी नाम देख लें तो आखिरी नाम सुनील शर्मा का है। जी हां, 3 बार के विधायक हैं, साहिबाबाद से रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं, 2 बार 1.5 लाख और 2 लाख के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की है। ब्राह्मण हैं और बीजेपी को लगता है कि सुदूर पश्चिम से यानी कि बिल्कुल दिल्ली से सटे होने की वजह से और एक ब्राह्मण चेहरे को देने का फायदा उसे न सिर्फ गाजियाबाद, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव में बल्कि दिल्ली में भी मिलेगा। तो बहुत कुछ समीकरण बीजेपी ने अपने इस आज के मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए साधा है और उसे लगता है कि उसका जो टारगेट 80 में 80 का है वो उसकी तरफ बढ़ चली है। हालांकि 80 में 80 उत्तर प्रदेश में एक नामुमकिन सा डाटा, एक नामुमकिन सा आंकड़ा दिखता है, लेकिन उस दिशा में बीजेपी कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। वो चेहरे, वो नेता जिनके पास अपना वोट है, जो अपना वोट ट्रांसफर कराने की स्थिति में हैं, आज उन तमाम लोगों ने आज मंत्रिमंडल की शपथ ली है और बीजेपी का जो नेतृत्व है, खासकर अमित शाह, उनकी पारखी नजर ऐसे वोटों और ऐसे नेताओं पर हमेशा से रही है और यही वजह है कि बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश में घटती हुई नहीं दिख रही। चुनाव आज तक के लिए नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक।